हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस का सैंपल पेपर जो कि आपके जुलाई 2023 के बायो मंथली एग्जाम्स के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों हम लोग हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो आपको पता है ये बात कि आपका पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 40 मिनट्स की दी जाएंगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। बेसिकली ये 10 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, ठीक है, जिसमें कि आपको फिलअप्स, मैचिंग, एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है डैश इज द इनिशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जो मतलब कि इनिशियल जो है वो क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अगला है डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, लिवर, ठीक है। इसके बाद है एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। तो एसिड्स जो है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, सॉर। इसके बाद है मैच द कॉलम। स्टोमेटा हमें कहां पर देखने को मिलेगा, लीव्स में, ठीक है। जो रूमिनेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं काउज, ठीक है। और जो राइजोबियम है वो हमें किसमें मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इज एसिडिक सॉल्यूशन इज। तो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, उसका कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोचेस में जो एयर है वो किसके थ्रू उनकी बॉडी में जो है वो एंटर करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग नोज से ब्रीथ करते हैं उसी तरीके से बेसिकली आप कह सकते हो कि जो कॉकरोचेस है वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। तो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, स्पाइरिकल्स के थ्रू, ठीक है। अगला जो है वो हमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है। इन ह्यूमन डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्टमक। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट जो होता है वो कहते हैं कि स्टमक में हो जाता है। तो ये फॉल्स है क्योंकि इंटेस्टाइन जो होता है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वो भी डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स है। इसका मतलब क्या हुआ ऑटोट्रॉप्स का। अब ऑटोट्रॉप्स का बच्चों मतलब होता है जो अपना खाना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो खुद को न्यूट्रिशन देते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब हमें बोला गया है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब कह सकते हो कि सेल्फ अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। दो नंबर के दो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है नेम द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपने बताना है। तो सबसे पहला आ जाता है माउथ, फिर ओसोफेगस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो कि आप चेन की तरह है, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है कि आपसे पूछा गया है व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो द प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो प्लांट जिनके की स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप समझ सकते हो ऐसे कि कोई भी ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को यानी कीड़े मकोड़े को ट्रैप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे पचाते हैं, ठीक है, बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो खाते हैं, उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे पिचर प्लांट हो गया, विनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर आपसे जो है वो दो क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो 6 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। तो जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद हमारे जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को काफी बड़ी मात्रा में या काफी ज्यादा जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। और ये जो एनर्जी है, जो हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू तो नहीं मिल सकती हमारी बॉडी को, ठीक है। Then foods breakdown take place by anaerobic respiration with the production of lactic acid which causes cramp। तो जो हमारा खाना है, यानी कि बेसिकली जो हमने खाना खाया है, वो आप कह सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जो लैक्टिक एसिड के उत्पादन के साथ जो है वो मतलब उत्पादन करता है उसका, ठीक है, प्रोड्यूस करता है उसे बेसिकली, और हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो टूटता है। तो जो मतलब कि आप कह सकते हो जो क्रैम्प्स है, ठीक है, बेसिकली बॉडी में जो ऐंठन है उसका कारण बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है नेम एनी 2 कॉमन एसिड्स एंड 2 कॉमन बेसिस। तो आपने यहाँ पर 2 एसिड्स के नाम बताने हैं, ठीक है, और 2 बेसिस के नाम बताने हैं। तो एसिड्स जो है वो सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। वहीं पर बेसिस का अगर हम एग्जांपल लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस